कि जो लोग मर गए हैं वो तो बोल ही नहीं पा रहे, और जो नहीं मरे हैं वो कैमरे के सामने आने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो आलसी हूं नहीं उतना। सच्चाई है, दुनिया जिस गति से भाग रही पर नहीं भाग पाते। लोग भी इतने एडवांस में जा रहे हैं। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ, 4 महीने बाद रिटायर। पूरी कहानी सुन लो। हाँ, बोले पेमेंट दे रहे हैं सब बता रहा हूँ। और रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पे एक 100 साल का आइटम आया। अच्छा, कोई आदमी 100 साल तक जिए और खुद का रिजर्वेशन कराने खुद ही आए, वो आइटम ही हुआ। क्या बात है, क्या बात है। 100 साल का आइटम आया, बोले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। अच्छा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2022 मेरा रिजर्वेशन कर दो। और मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना। और मैंने कहा 22 तक टिके रहोगे? अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। एक 100 साल का आइटम। अच्छा, 110 साल का आइटम, स्कूटर चलाना सीख रहा। मैंने कहा काका जी क्या कर रहे हो? फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो, आपके क्या काम आएगा? अरे बोले सीख तो लूं, अगले जन्म में काम आएगा। लोग जब इतने एडवांस में जाते हैं वो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं है। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। अभी क्या हुआ, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा, वो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। ओ भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझकर निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। और जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होठ खोले। अच्छा, और बड़ी मुश्किल से ये बोले कि भाड़ में जाए यार, कौन बोले? जोरदार यार। बार अजय जी का फोन आ रहा, मालवी जी आ गए, क्या आ गया? मैंने कहा आ गया। बोले विश्वास नहीं होता। मैंने कहा छू कर देख लो। बोले यार अब तुमको भी क्या छूना? बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। चबाए? मैं तो एक बार नाई की दुकान पर गया, जाके अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही बना दे। तो चौकीदार दौड़ता दौड़ता आया, बोले साहब आग लग गई है। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब? बोले आपके घर में लगी है। मैंने कहा फिर तेरे को क्या मतलब? मुझे घुमाते फिराते इधर उधर, बोले देखो लोगों ने कितनी उन्नति की, तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोले मेहनत करो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारा मकान बन जाएगा, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी दुकान बन जाएगी, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी फैक्ट्री खुल जाएगी, फिर और मेहनत करना। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करेंगे। मैंने कहा फिर? बोले फिर करने की क्या जरूरत, बैठ के आराम करना। तो मैंने कहा यार सुरेश मिश्रा मेरे बाप, जब आराम ही करना है आउटर
उसके लिए इतने भारी बात जाने की क्या जरूरत है? वो तो समाज ही कर रहे हैं। वो तो नेता लोग आए वोट लेना, वोट दो, हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें, तुमको एक बार वोट दो तो 5 साल में आते हो। नेता बोले ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हमारे साल आते हैं। इधर सरकार गिरी और रमाज है, सरकार गिरती रहती, समस्या बताओ। हमारी माँ ने कहा कोई समस्या नहीं, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है, नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। मेरे पास आया, बोला तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, क्योंकि मैं तो आलसी हूं। और बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा के। नेताओं का प्रश्न जायज है, अपन नेताओं को ऐसे ही समझते, समझदार भी है। नेताओं को प्रश्न जायज, बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे, और मेरा उत्तर भारी हो तो तबीयत से आशीर्वाद देना यार, गदागंड होके फिर मामले को और बढ़िया जगह ले जाऊंगा। दावे से कहता हूँ, पंच के सामने कह रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे। मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था, मुझे क्या मालूम कि ये बीज गड़ा था। अब तो पक्का तो मामला यूं निकल के आता था, मियाँ बीवी की बात मैं ज्यादा करता हूँ और मेरे को आज बड़ी खुशी है कि सब बेचारे मेरे टाइप ही बैठे हैं जी। अब पत्नी कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, हर आदमी की पत्नी कहती आपके बिना और अपन भी कहते हैं हम भी आपसे प्यार करते हैं भाई, इसी का नाम जीवन है। मगर सच्चाई है कि अपन तो सच्चा प्यार करते हैं, पत्नी सच्चा प्यार नहीं करती साहब। मैं सिद्ध करके बताता हूँ, मैं बताता हूँ सिद्ध करके। जैसे मैं अभी इटारसी से यहाँ आया तो आप ये मान के चलो 12 घंटे का रास्ता है मेरा, तो मैं वो बता के आया और उसी पड़ोसी को कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ बाहर, जरा ख्याल रखना। मैं प्यार करता हूँ, परवाह करता हूँ, तो बोल के आया। अब ये अगर कहीं जाए पत्नी और वो अरे काम वाली को भी बुलाती है इधर, बोले देख मैं जा रही हूँ तू कल से मत आना। में तुम अपने पति से सच्चा प्यार करती हो तो मैं कहता हूं 3 दिन पहले जाने के 3 दिन पहले बढ़िया विज्ञापन निकालो पेपर में और शहर भर की जो सबसे सुंदर काम वाली है उनको रख के जाओ हमारे पास। तो मैं जा रही हूँ साहब का ख्याल रखना। ताली बजाओ क्या मतलब है, मगर नहीं साहब आपको अकेले ही छोड़ के आए। अभी देखो उस दिन पर मैं 8 तारीख को नोटबंदी हुई 8 नवंबर को, तो मेरा प्रोग्राम था 8 नवंबर को बम्बई में ही था, नवी मुंबई में। तो मैं 7 तारीख को अटैची वटैची जमा के मैंने पत्नी से कहा कुछ पैसे दे दो। बोले पैसे नहीं, अपन कितने ही पैसे ले जाके दे दो, जब अपन मांगो ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार अपन करते जितना कमाए ले जाके अपन मांगो तो नहीं है। अरे मैंने कहा थोड़े बहुत दे दो, बोले बिल्कुल नहीं है। मैं अपने दोस्त से पैसा वैसा लेके प्रोग्राम में आया। 8 तारीख को मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा बम्बई में, नवी मुंबई में। 8 तारीख की रात को मैं बम्बई में प्रोग्राम कर रहा और उधर टेलीविजन पे भाई और बहनों हो गया। भाई और बहनों हो गया, नोट बंद। अब मैं प्रोग्राम करके घर पहुंचा, वो घर में बीवी ऐसे बैठी और मैंने कहा क्या हो गया, 1 लाख रुपए लगे थे, 1000 अब उसका क्या होगा। मैंने कहा वो 500 में चलेंगे, आधे सरकार ले लेगी।
और मैं सोच रहा हूं कि मोदी जी ऐसा कोई लगाए स्कीम है कि जो आपकी बीवी आज तक थी वो कल से नहीं रहेगा।